करके भी पैसा कमाता है। यही 4 रास्ता है पैसा कमाने का। और पैसा कमा के 2 काम करते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? हम उस मार्केट में खर्च करते हैं। सबसे पहले खर्च करने के लिए हमको बनना पड़ता है कस्टमर। कस्टमर बन के खर्च करते हैं अपने बगल की दुकान, जिसे बोला जाता है रिटेलर। भाई साहब कोई भी सामान हमको लेना होता है तो अपने बगल की दुकान से लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेलर। और रिटेलर भाई साहब अपने यहाँ सामान नहीं बनाते हैं, वो भी होलसेलर भाई साहब के यहाँ से लाते हैं। ये हम बता रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, पुरानी बाजार व्यवस्था। और हम सब आए क्या आरसीएम के बारे में जानने के लिए। आरसीएम के बारे में जानने के लिए आए हैं, लेकिन जब से पुरानी बाजार व्यवस्था को हम नहीं बताएंगे तब से आरसीएम के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे हमारी खरीदारी होती है। होलसेलर भाई साहब भी अपने सामान नहीं बनाते, ये भी डीलर के यहाँ से लाते हैं। डीलर भाई साहब भी अपने सामान नहीं बनाते, ये भी एजेंसी के यहाँ से लाते हैं। एजेंसी भाई साहब भी अपने सामान नहीं बनाते, ये भी कोई कंपनी के यहाँ से लाते हैं। कंपनी क्या करता है, सामान बनाता है और ये लोग ले जाने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी 80 रुपये लागत लगाकर 20 रुपये मुनाफा रख के 100 रुपये में सामान तैयार कर दी, तो क्या वो सामान हमको 100 रुपये में मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कंपनी वाला सामान बनाया, कस्टमर बोलता है मैं जनवा नहीं करता हूँ, सामान कैसे लूँ? इसके लिए कंपनी वाला क्या करता है, प्रचार करता है। प्रचार करता है, कहा जाता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के लिए कंपनी अपना 50% पैसा यहाँ खर्च करती है। 50% पैसा यहाँ खर्च करती है प्रचार करने के लिए। तब ये भाई साहब जानते हैं कि ये घड़ी साबुन है, निरमा साबुन है, ये साबुन है, वो साबुन है। तब ये कहते हैं घड़ी साबुन था, निरमा साबुन था, ये मांग करते हैं कस्टमर। तब ये लोग क्या करते हैं, पहुँचाने वाला काम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए 10 रुपया ये रखे, 10 रुपया ये रखे, 10 रुपया ये फुटकर दुकानदार होता है, सबसे ज़्यादा पैसा ये रखते हैं। सब मिलाकर के अगर सामान की कीमत देखा जाए तो 95 और बढ़ जाता है, और 5 रुपया जीएसटी जोड़ दिया जाए तो सीधे 200 रुपया। मतलब कि 100 रुपया का सामान हमें कितना मिल रहा है, 200 रुपये का। पहले इस बाजार व्यवस्था में कमी पाया गया कि सामान हो जा रहा है महंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में पहली कमी पाया गया कि सामान हो जा रहा है महंगा। और दूसरा कमी पाया गया कि यहाँ से सामान कंपनी तो ओरिजिनल बनाती है, कोई भी कंपनी सामान गलत नहीं बनाती है, कंपनी ओरिजिनल सामान बनाती है, लेकिन कस्टमर तक वही सामान मिले ये कोई गारंटी नहीं होता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं सामान अपने यहाँ रख लेते हैं, सामान का रैपर वही रहता है, धीरे से उसका रैपर खोलते हैं, कुछ भी मिला करके हमारे पास भेज देते हैं। मतलब यह नकली होने का भी चांस रहता है। और नकली सामान खाएंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य की हानि होगी। यस, स्वास्थ्य का हानि होगा। चौथा कमी इस बाजार व्यवस्था में क्या बताया गया कि हमारे पैसे से, कस्टमर से पैसे से, रिटेलर भाई साहब खा रहे हैं, होलसेलर, डीलर, एजेंसी, कंपनी तो कुछ लागत लगा कर कमा रही है, सारे लोग कमा रहे हैं, क्या हमें अभी तक कुछ मिला? यहाँ चौथा कमी बताया कि आय के नाम पे जीरो, कुछ नहीं। इसी बाजार व्यवस्था को ट्रेडिशनल बिजनेस बोला गया हमारे यहाँ, लेकिन इस बाजार व्यवस्था को चेंज कर दिया गया 1959 में। बड़े बड़े देशों में इस बाजार व्यवस्था को चेंज कर दिया गया। वहां बोला गया कि यहाँ का सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी है कौन है, बोले कस्टमर। अगर कस्टमर खरीदारी ही ना करे तो क्या बाजार व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगा। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि यहाँ का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी कौन है, बोले कंपनी। कंपनी अगर सामान ही न बनाए तो क्या ये लोग कुछ आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर बोले बाजार व्यवस्था चलेगी कैसे? बोले कि ऐसा है कि कंपनी 90 कदम आगे बढ़ के आती है और कस्टमर से बोलती है आप 10 कदम यहाँ चल के आइए। मैं कुछ ऐसा व्यवस्था बनाता हूँ जहाँ ये 50% पैसा मैं प्रचार में खर्च करता था, वही 50% पैसा खर्च करके मैं आपके नज़दीकी शहर में आऊँगा, एकदम नज़दीकी शहर में आऊँगा। इसी बाजार व्यवस्था को विदेश में मल्टी लेवल मार्केट से जाना जाता है और डीएसएम के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। मतलब हमारे यहाँ आरसीएम के नाम से जाना जाता है। बहुत सही। हमारे यहाँ आरसीएम के नाम से, आरसीएम मीन्स द राइट कॉन्सेप्ट मार्केट, बाजार करने का सही और नया तरीका। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है
फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा, राजस्थान की कंपनी है। यहाँ के मालिक त्रिलोकचंद छाबड़ा, उनके नाम पर जोड़ता कल जाएंगे। उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया और वो बोले कि यहाँ भी कंपनी क्या बोलती कि यहाँ भी मैं 80 पैसा लागत लगाऊंगा, 20 पैसा मुनाफा रख के 100 रुपये में सामान तैयार कर दूंगा, लेकिन मैं सामान आपको दूंगा 145 रुपये में। अच्छा, 200 रुपये वाला सामान 145 का मिला तो पहला तो हो गया सस्ता। यस, हुआ पहला। यहाँ वहाँ से यहाँ सुधार हो गया कि महंगा की जगह क्या हो गया, सस्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ से यहाँ सस्ता हो गया। दूसरा क्या हो गया कि कंपनी डायरेक्ट लेन देन कर रही है, कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट लेन देन कर रही है, इसलिए जो भी सामान मिलेगा असली, और असली सामान खाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा। यस, और स्वास्थ्य लाभ। चौथा सबसे बड़ी यहाँ देखने वाली चीज है कि चौथा लाभ हमें क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि मैं 80 रुपया अपना लागत लगाई हूँ और 20 रुपया मेरा मुनाफा इसमें मिल रहा है, मुझे 100 रुपया मिल ही रहा है, 20 रुपया मुनाफा मिल ही रहा है, लेकिन मैं आपसे दे रहा हूँ 145। तो मुझे सिर्फ 100 रुपये से मतलब है, 45 रुपया ये लोग भी ले जा रहे थे, 45 रुपया ये बच रहा है आपका, ये लोग भी यहाँ से खत्म हो गए। इसी को यहाँ कंपनी यहाँ बना देती है 45% का बिजनेस पार्टनर बना देती है, 45% का, क्योंकि कंपनी बोलती है कि हम आप मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए 45% आप इसके लेने के हकदार होंगे। इसको लेने के लिए आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना आधार कार्ड दे करके, फोटो, और पहली बार 2000 रुपये का खरीदारी करने पर ये आपकी जो आप रजिस्ट्रेशन लिए रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी दिन से 45% का ये लाभ जो कि आपको जाना शुरू हो जाता है। पहला लाभ कंपनी देती है कि 10 से 20% डायरेक्ट हाथों हाथ छूट दे देती है। यस, 10 से 20% डायरेक्ट छूट दे देती है कंपनी। दूसरा लाभ, आपको भारत का अच्छा नागरिक होने का, टैक्स पे करने का मौका मिलता है। बहुत सारे लाभ हैं, हमें मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए बोला गया है और यही मार्केटिंग प्लान को हम दिखाए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए हम एक जवाब, जो हमारे बीच में डॉक्टर हैं